बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इल्म नजूम के जो कायदे और कुलिये हैं जो हमें उस्ताद ने बताए, जिनकी हमने प्रैक्टिस की, वो वक्तन फ़क्तन मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सब लोगों को ये पता चले कि ये एक इल्म है, कोई गैब की चीज़ नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है। अंदाज़ों के ऊपर हमारी डेटा कलेक्शन है, जो माजी में सितारे वहाँ रहे, क्या हुआ, अब क्या हो सकता है, सितारे क्या बता रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे एक अलजबरा है। और ये भी मैं आज अपने सुनने और देखने वालों को बताता चलूँ, जहाँ आज सितारे हैं यहाँ दोबारा ये सितारे कभी भी नहीं आने, क्योंकि सब सितारे एक सिमत में मूव कर रहे हैं। लिहाजा तब्दीली का जो सफ़र है ज़मीन के ऊपर वो तय होता जा रहा है। अब दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सूरत हाल है, सूरज ने रास को क्रॉस किया। जब भी सूरज रास या ज़म को क्रॉस करता है, ये असल में वक्त ग्रहण का होता है। अब जब सितारे रास को क्रॉस करते हैं तो माजी वाली बातें ख़त्म हो जाती हैं, नई बातों की सिमत में बातें जाती हैं। दरअसल एस्ट्रोलॉजी ये बयान करती है कि वो बातें जो माजी में हुई थी, अगर वो ठीक हैं, दुरुस्त हैं, फिर तो वो रहेंगी। अगर वो गलती पे बातें हैं तो अब वो बातें तब्दील होना शुरू होंगी, गलतियों की सज़ा मिलने का वक्त आ जाएगा। मतलब ये इस तरह इल्म नजूम को पढ़ा जाता है। अभी आप देखिए, कुदरत का जो फ़ैसला है वो कवी है और अटल है। जैसा मैंने आपको दोस्तों माजी में बताया था कि ये असम्बली जिसमें पहला इजलास जिन्होंने जब किया, कमर दर अकरम में किया, और आज देखिए क्या असम्बली है, क्या वज़ीर आज़म की ताकत है और क्या वज़रा की ताकत है। मेरे ख़्याल में आपको समझ आनी शुरू हो गई है कि क्या सूरत हाल है। मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि ये कमर दर अकरम में इन्होंने अपना पहला इजलास किया, लिहाजा ये असम्बली कभी भी अपना आगे नहीं चलेगी, बल्कि अब इसकी जो ज़ायचे में सूरत हाल बदली है, अब ये ख़त्म होने की सिमत में जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो जो धौंस और धांधली और ये सारी चीज़ें थी, जैसे जैसे आपने देखा कि सूरज यहाँ आया और वह आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हुई, बातें आगे जाना शुरू हो गई। हर बातें फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उसके बारे में फ़ैसले आने की तरफ बातें जानी हैं। क्योंकि इस ज़ायचे में, एस्ट्रोलॉजी के ज़ायचे में, दुनिया के ज़ायचे में, पाकिस्तान के ज़ायचे में ख़ासकर, रास को सूरज क्रॉस कर चुका है, अतारद क्रॉस कर चुका है, चांद क्रॉस कर चुका है। अब ज़ुहरा इसको क्रॉस करने के लिए आगे आता जा रहा है। लिहाजा जैसे जैसे ये जो सितारे आगे इसको क्रॉस करेंगे तो ये सूरत हाल टोटल तब्दील हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुल्क में जो आने वाला वक्त है वो मैंने अर्ज़ किया था कि तब्दीली की सिमत में आएगा। अब माजी वाली बात नहीं रहेगी, अब बातें कुछ और तरफ जाएंगी। इमरान खान साहब के ज़ायचे के लिए मैं जैसा अर्ज़ करता हूँ, मैं फिर उन्हीं बातों पे हूँ कि इनकी रिहाई के लिए जो सितारे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, अब ये जेल में नहीं रह सकते। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त अगर ज़ायचे को पढ़ा जाए, जो सूरज ने अपनी नज़र कायम की थी, मैंने अर्ज़ किया था कि वो प्लूटो के साथ पहली दफ़ा यहाँ की थी जब से पाकिस्तान बना। इमरान खान साहब के ज़ायचे के 5वें खाने में सूरज मौजूद है। रास को सूरज ने क्रॉस किया, अतारद ने क्रॉस किया, कमर ने क्रॉस किया, अब ज़ुहरा क्रॉस करने वाला है। लिहाजा अब प्रेडिक्शन ये है, जब ज़ुहरा ने प्लूटो के साथ नज़र कायम की पिछले दिनों में, तो अब उसकी प्रेडिक्शन आएगी जब ज़ुहरा क्रॉस करेगा रास को, तो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान की रिहाई की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी अभी थोड़े दिनों में। दूसरी बात यह है कि अब बाकायदा मुल्क में ये जो सितारे आए पहले खाने में, पाकिस्तान के पहले खाने में, और इमरान खान साहब के ज़ायचे के 5वें खाने में ये सितारे आए। अब ये एक तो इन मिला जुला के जब इन सब सितारों को पढ़ा जाता है तो ये बात तय हो जाती है कि हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक है वो चलनी शुरू होने वाली है। और जैसे जैसे ये सितारे आगे कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि सूरज ने अभी चंद दिनों में बुर्ज तब्दील कर जाना है और उसने बुर्ज सौर में चला जाना है। बुर्ज सौर में जब सूरज जाएगा तो ज़ुहरा जो है वो पीछे आ रहा होगा, अतारद भी यहाँ आएगा। लिहाजा अब जो सूरत हाल है वो बड़ी और किस्म की होगी, जो कि इन्होंने सोचा नहीं है वो होने वाली है। और कुछ कुछ उसकी जो बातें आ रही हैं, माजी में दोस्तों मैंने आपसे अर्ज़ किया था
कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जायचा इस कदर कमज़ोर है कि वो वज़ीर-ए-आज़म कभी भी नहीं बन सकते। उन्होंने अपने आप को यहाँ लाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले और कैसे वो यहाँ आए, और अखबारात में 9 फरवरी के अखबारात में उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बड़े बड़े इश्तिहारात आ गए, और उसके बाद आपने देखा उनके साथ क्या हुआ, वो नहीं बन सके। और जो लोग भाग दौड़ कर रहे थे कि हम ये बनेंगे और हम वो बनेंगे, आप बेहतर समझते हैं वो सारे कहाँ गए। अभी दोस्तों ये जो सूरत हाल है, जैसे जैसे ये सितारे बदलेंगे, माजी की जो बातें हुई वो दफन होंगी हाल में और बातें होंगी। यहाँ सूरत हाल बड़ी ख़राब है और मुल्क में एक बंदे आने की सिमत में बातें हैं, और वो बंदा जो है अलफ नाम से हो सकता है, इट मे बी उसका नाम अलफ से शुरू हो, लेकिन ये मेरी कोई हरफ आखिर बात नहीं है, ये मेरा एक अंदाज़ा है। और मैं जब ये मरीख आएगा बुर्ज हमल के, बुर्ज अलफ के, मतलब जो बुर्ज हमल का बुर्ज अलफ की तकसीम का जो मनाज़िल कमर है, उस वक्त मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं एक वीडियो लगाऊँगा और मैं आपको बताऊँ कि ये बात मैंने कहाँ से देखी है। तो खैर, एक तो बात यह है कि ये मैंने अर्ज़ किया कि असम्बली अब चलती नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह है कि इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक चलने की सिमत में, जैसे आप सुन रहे हैं, बातें शुरू हो गई हैं। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये अब शुरू होंगी। और दूसरी बात यह है कि ये माजी की गलतियाँ दोहराने की बात नहीं होगी, बल्कि अब माजी की गलतियों में जज़ा और सज़ा का ज़िक्र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सितारे इसको मूव करके आगे जा रहे हैं। इमरान खान की कामयाबी की सिमत में, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 4 सितारे आ गए हैं। अब उनकी ये जो 4 सितारों का किरान उनके जायचे के 5वें खाने में हुआ है, इसका मैं रिज़ल्ट जो समझता हूँ वो ये है कि एक इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलने वाली है। और दूसरी बात मैंने अर्ज़ किया था कि अब जो आने वाले वक्त में जब सूरज और मुश्तरी किरान करेंगे बुशौर में, तो अदलिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगी। जैसे आपने देखा है कि अब सूरत हाल कुछ और है, लेकिन क्योंकि मुश्तरी ने जो इनका मतलब मंसूबात के हवाले से, मुश्तरी जो है वो सितारा है अदलिया का। अब वो सितारा इलेक्शंस का भी है पाकिस्तान के खाने में, 9वें खाने में, और अदलिया का भी सितारा है। अब वो जो सितारा है वो अब अपने रिवर्स क्योंकि ख़त्म करके आगे जा रहा है और बुर्ज को छोड़ने वाला है, और बुर्ज को छोड़ने से पहले यहाँ उसका जो किरान है वो सूरज के साथ होने लगा है। लिहाजा बहुत सारी बातें अब सामने आएंगी, और ये जो तहरीक चलने लगी है इसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत ये बरसर इक़्तिदार नहीं रहेगी। और मैंने आपको माजी में एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। अब मेरे ख़्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई है कि हमारा जो मौजूदा ये सियासी निज़ाम है कौन कितना ताकतवर है और कौन कहाँ से आया। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो गलतियाँ हुई हैं, स्पेशली ये जो सेनेट के अपना उसमें हुई हैं इलेक्शंस में, ये भी दुरुस्त होंगी, ये भी चैलेंज होंगी और दुरुस्त होंगी आने वाले वक्त में। उसकी एक बहुत बड़ी दलील है, मैंने अर्ज़ किया कि रास और ज़म के जो राइट साइड पे जब सितारे थे, जो गलतियां हुई अब लेफ़्ट साइड पे उनको धोया जाएगा। तो अब वो धोने की सिमत में आएगा, और ये जो इलेक्शंस हैं मुझे नहीं लगता ये भी कामयाब होते हुए नज़र आएँ। और ये अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये सितारे यहाँ पे आ रहे हैं, अभी इनके पीछे यहाँ मरीख ने बुर्ज हमल में आना है। जो मरीख है वो बुर्ज हमल का हकीकी मालिक है, और यहाँ पे मरीख भी रास को क्रॉस करेगा। लिहाजा मैंने अर्ज़ किया कि एक अलफ नाम का बंदा जो है, जिसका नाम अलफ से शुरू होगा, उसकी ताकत मिलने की सिमत में बातें हो सकती हैं। कोई हरफ आखिर बात नहीं है, मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा एक अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा आज तक यही है। माजी में भी ये मेरा अंदाज़ा ठीक रहा है, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हम बात करेंगे। अब जो जायचा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तहरीक चलने लगी है, जब सूरज जाके मुश्तरी के साथ किरान करेगा तो वुकला भी खड़े हो जाएंगे, और ये सारी बातें अब और सिमत में जाना शुरू होंगी, और ये तहरीक बग़ैर रिज़ल्ट किए नहीं रुकेगी। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में सूरत हाल कहाँ जाती है। सूरत हाल 26 मई 2024 को मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील कर जाएगा। मुश्तरी जो है
ये बुर्ज सौर से बुर्ज जोज़ा में आ जाएगा। अब ये बुर्ज जोज़ा में आएगा तो ये यहाँ पे बैठ के अपनी जो अब नज़रात हैं किसी और सिमत में लाएगा, लेकिन इमरान खान साहब के जायचे में, हाल के खाने में आ जाएगा। इनका सितारा और कवि और ताकतवर हो जाएगा। लिहाजा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब का जो सियासी कद काठ है या जो इनके जायचे पैदाइश के सितारे हैं उनको मिला के जब पढ़ा जाता है कि वो आगे कहाँ जाएंगे, तो अब यहाँ पे जो उनकी प्रेडिक्शन है वो इंटरनेशनल लेवल की है। माजी में दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था कि अगर ख़ान साहब के जायचे को पढ़ा जाए तो ख़ान साहब एक इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं और उनकी बातें, अब मेरे दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं, कहते हैं हाँ यार आपकी बात ठीक है, ख़ान साहब बहुत बड़े लेवल के आदमी हैं। अभी ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। बाकी दोस्तों ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कल का किसी को कोई पता नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी है, डेटा कलेक्शन का इल्म है। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, जो भी आपके सवालात हैं उनको भी हम पढ़ के आगे जवाब देने की कोशिश करते हैं। आइंदा भी जो आप व्यूज़ देंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो बात समझ आएगी उसके बारे में ज़रूर राय देंगे। बाकी दोस्तों चलते चलते मैं ये बताता चलूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। कोई जो दोस्त जायचा बनवाना चाहते हैं, किसी मसले में उलझे हुए हैं, क्या आपके लिए पैदा होने वाला मुल्क बेहतर है या उस मुल्क से बाहर जाना बेहतर है, सूरत हाल तब्दील क्यों नहीं हो रही, बाज़ औक़ात लोगों को वहम हो जाता है हम पे जादू है, हम पे नज़र है। ये सारी बातें दोस्तों वाहिद इल्म नजूम है जो बताता है, बल्कि इल्म नजूम दुनिया का वाहिद इल्म है जो ये बताता है कि मरीज़ ठीक होगा या नहीं होगा, बल्कि वक्ती जायचा तो उसकी मौलज की भी कंडीशन बता देता है कि उसका मौलज कैसा है, क्या वो उसके इलाज में कामयाब होगा या नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।